मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि कहां बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, किसने सरकार द्वारा लगाए जाने वाली वैक्सीन को बताया जायज और कहां दिन दहाड़े शराब व्यापारी से हुई लूट। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। आजमगढ़ थाना गंभीरपुर के अमोड़ा ग्राम प्रधान पति मनीष राय पुत्र सुरेंद्र राय को बीती शाम बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया था। स्थानीय लोगों के अनुसार बताया गया कि 28 मई 2018 को इनके चाचा उमाशंकर राय को भी गांव के ही जमीन विवाद के पंचायत में दूसरे पक्ष द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी पैरवी मनीष राय स्वयं कर रहे थे। शाम को अमौरा गांव जो कि थाना गंभीरपुर क्षेत्र में पड़ता है, उसमें मनीष राय नामक व्यक्ति की कुछ लोगों द्वारा हत्या कर दी गई। जब वो गांव के बाहर आए थे अपने खेत की तरफ, तब उनकी हत्या कर दी गई। इस संबंध में उसके परिजनों द्वारा 9 लोगों के नामजद मुकदमा कराया गया है, जिसमें से 2 लोग जेल में हैं और उन्हें 120B के तहत रखा गया है। इससे पहले भी करीब 1.5 साल पहले उनके चाचा की हत्या हुई थी और जिसमें सभी गवाही पूर्ण हो चुकी है और 313 की कार्रवाई चल रही है। तो ये पुलिस द्वारा जो नामजद अभियुक्त हैं उनके यहाँ गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई है और जो कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो चुका है। ऐसे में एक अफवाह तेजी से फैली है और कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन में प्रतिबंधित पशुओं के खून का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को इसका इस्तेमाल करना हराम बताया गया है। आज इसी क्रम में बरेली के दरगाह आला हजरत से संबंधित ऑल इंडिया तंजीम उलमा इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि इस्लाम हर कीमत पर जीवन बचाने को प्राथमिकता देता है, इसलिए कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन लगवाने में तमाम धर्मों की भांति मुसलमानों को भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जी मौलाना साहब, आज जो आपने ये बैठक की है, क्यों की है, कहां से क्या सवाल किए गए? दरअसल आवाम में कोरोना वैक्सीन के टीके को लेकर के गलतफहमियां फैली हुई हैं और बहुत सारी ये बहस चल रही है कि जायज़ है या नाजायज़ है इसका इस्तेमाल, इसका लगवाना। मुल्क भर से हमारे पास में सवालात आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि टीका लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। तो इस सिलसिले में उलमाए कराम की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो बताएं कि हाँ ये लगाया जा सकता है या नहीं। तो हमने तहकीकाती इदारे जो मेडिकल से संबंधित हैं, चाहे मुस्लिम हैं या गैर मुस्लिम हैं, हमने दोनों लोगों से पूछा कि इसमें कोई नाजायज़ चीज़ तो नहीं मिलाई गई है। तो लोगों ने बताया, जो मेडिकल माहिरीन हैं उन्होंने ये बताया कि इसमें कोई भी नाजायज़ चीज़ नहीं मिली है। तो इसलिए हमने तमाम सवालों को इकट्ठा करके आज आपके सामने ऐलान करने की हमने हिम्मत और जुर्रत की और अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के लिए भी हमने ये ऐलान किया कि कोरोना वैक्सीन में जो भी दवा है उसमें कोई नाजायज़ चीज़ की आमेजिश नहीं की गई है। बिला खौफ व ख़तर लोग टीका लगवाएं, इसमें कोई नाजायज़ चीज़ नहीं है। और इस शरीयत इस्लामिया ने वाज़े तौर पर कहा है और ये बताया है अपने अनुयायियों को कि इसका यानी जान की हिफाजत करना फ़र्ज़ है, यानी ऐन फ़र्ज़ है, जान बचाना फ़र्ज़ है। तो इसलिए जान बचाना ऐसी मुहलिक मर्ज़ में ज़रूरी है, जान टीके से ही बच सकती है। इसलिए इसको खूब इस्तेमाल करें, बेखौफ व ख़तर इस्तेमाल करें, इसमें कोई भी नाजायज़ चीज़ नहीं मिलाई गई है। मौलाना साहब, एक से जानना चाहेंगे, सवाल किए गए थे वो किससे किए गए थे, कहाँ सवाल किए गए? सवाल हमारे मुख्तलिफ़ उलमा से, मुख्तलिफ़ जो मराकिज़ हैं, उलमा हैं और दरगाह शरीफ से, दरगाह आला हज़रत से, दारुल इफ्ता से और मस्जिद के इमाम हज़रात से अलग अलग लोग जो है वो सवाल करते थे। तो उन तमाम सवालों का जवाब हमने आज दिया है और ये हम ऐलान कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से। हम पूरी आवाम को, हिंदुस्तान की आवाम को हमें बताना चाहते हैं कि बेखौफ ख़तर टीका लगवाएँ, इसमें कोई भी नाजायज़ चीज़ नहीं मिलाई गई है। बरेली से कैमरा पर्सन ब्रजेश वर्मा के साथ विनय सिंह चौहान की रिपोर्ट। बरेली जिले के शेरगढ़ थाना क्षेत्र में मुख्य बाजार से कुछ दूरी पर स्थित सर्राफा व्यवसायी सेवाराम की दुकान है। जानकारी के मुताबिक एक बाइक पर सवार 2 नकाबपोश बदमाश उनकी दुकान पर पहुंचे और तमंचे के दम पर सर्राफा व्यवसायी को धमकाते हुए 2 किलो चांदी की लूट की घटना को अंजाम दे डाला और जान से मारने की धमकी देते हुए आसानी से मौके से फरार हो गए। उधर दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। आनन-फानन में पुलिस को घटना की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है
और आसपास से सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। साथ ही टीम गठित कर बदमाशों की धरपकड़ की कोशिश की जा रही है। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम सेवाराम। कहाँ रहते हो आप? मैं त्रिकोली रहता हूँ। क्या मामला हुआ, क्या घटना घटी आपके साथ? घटना ऐसे हुआ तो मैं अपना यहाँ पे हिसाब किताब बोल रहा था, देख रहा था, हिसाब किताब देख रहा था। नीचे अपने दो लड़के उधर से आए, सिर पे मुँह ढक के अगले आके इनकी चमड़ी तो तमंचे उनके हाथ में, तो वैसे कर लिख रहे लग साथ में सीने पे कनपड़ी में रख दिया। तो मैं ये समझा, मुझे शक ये हुई कि यार लड़के मेरे गांव वाले को ऐसे मजाक मजाक कर रहे हो, तो मैं ये शक समझी। जब उनने तमंचा मेरे देखा तो मैंने सोचा अभी आज तो बदमाश बोले सालो जब तक पता क्या क्या क्या, ये बोलो भर जल्दी भर। तो मैं तो देख रहा था इधर रास्ता चल रही थी, मैं यहाँ कोई ऐसा आदमी यहाँ बोले आवाज़ बनवाना, शोर बंद कर देना, शोर मार देंगे। कनपटी में मेरा रख दिया, एक ने मेरे सीने में रख दिया। आज दिनांक 19 जनवरी 2021 को थाना शेरगढ़ में एक व्यापारी की दुकान पर दो अज्ञात बदमाशों के द्वारा 2 किलो चांदी लूटने की शिकायत व्यापारी के द्वारा की गई है। इस संदर्भ में थाना शेरगढ़ पे अभियोग पंजीकृत किया गया है। आसपास के जो सीसीटीवी के फुटेज हैं उसमें 2 व्यक्ति फुटेज में दिखाई दे रहे हैं, जिनकी शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। घटना के वर्कआउट करने के लिए 2 टीमें लगाई गई हैं। शीघ्रता पूर्ण तरीके से घटना का अनावरण किया जाएगा। थैंक यू। बरेली से सीनू संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति एवं निधि समर्पण अभियान समिति जुन्नार देव द्वारा आज गायत्री मंदिर से मंगल कलश यात्रा संपूर्ण शहर पर भ्रमण के लिए निकाला गया, जिस पर भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए मंगल कलश समर्पण निधि यात्रा निकाली, जिस पर भगवान श्री राम की भव्य झांकी निकाली। महिलाएं एवं पुरुषों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ढोल बाजे नगाड़े के साथ सभी ने झूमते हुए जय जय श्री राम के नारे लगाए। राम भक्तों की टोलियों द्वारा जयकारों से नगर गुंजायमान हो गया। जय श्री राम। मैं आर्य गुप्ता, जुन्नार नगर कार्रवाई का राष्ट्रीय सेविका समिति। आज ये कार्यक्रम जो हमारे राम भगवान अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, उस उपलक्ष्य में हमारे क्षेत्र में एक भव्य जल कलश यात्रा का हम लोगों ने आयोजन किया है, जिसमें नगर की विभिन्न मातृशक्तियों ने इसमें अपना योगदान दिया है, सहयोग दिया है, और हम लोग भी मेहनत के साथ इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में लगे हुए हैं। रामचंद्र की आस्था का केंद्र राम जन्मभूमि भव्य मंदिर निर्माण की संकल्पना पूर्ण होने जा रही है। इस हेतु राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण अभियान समिति एवं निधि संकलन समर्पण अभियान समिति के द्वारा ये आयोजन किया गया है, जिसमें नगर की महिलाओं, बच्चों एवं संकीर्तन समिति के सभी सदस्य, सभी राम भक्त इस रैली और इस आयोजन में सम्मिलित हो रहे हैं। धन्यवाद। जुन्नार देव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। शामली में भारतीय जनता पार्टी से गुर्जर समाज के कद्दावर नेता वीरेंद्र चौहान जसालिया को भाजपा से एमएलसी का टिकट न मिलने पर कैराना क्षेत्र के गांव तितरवाड़ा में एक निजी कोचिंग सेंटर पर दर्जनों युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर पार्टी का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। युवाओं ने प्रदर्शन कर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी गुर्जर समाज को सम्मान नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद पर राजनीति कर रही है, जो बर्दाश्त से बाहर है। क्या नाम भैया आपका? सौरभ चौहान, प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह एमएलसी, पूर्व कैबिनेट मंत्री। तो सौरभ चौहान जी, आपने भी प्रदर्शन किया, क्या है पूरा मामला? ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का एमएलसी का जो टिकट काटा है, इससे सभी युवा इसकी निंदा कर रहे हैं। या तो भारतीय जनता पार्टी इसमें सुधार करे, नहीं तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को ये युवा साथी जितने यहाँ खड़े हैं इसको करारा जवाब देने का काम करेंगे। क्या करना है टिकट काटने? ये तो सरकार ने जाने। इसमें मुख्यमंत्री जी ने परसों भी कहा है कि हम वीरेंद्र सिंह जी को अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी टिकट काटा गया है इसमें। तो अभी आने वाले जिला पंचायत चुनाव भी है, 2022 में विधानसभा का चुनाव भी है, इसमें फिर टिकट काटने का काम करेंगे, उनको यहाँ से हराने का काम करेंगे। क्या ये विरोध यहीं पे है या और भी जगह होगा? नहीं, गंगेरू गांव में भी हुआ है और भी अभी करते रहेंगे इसमें। तो सभी युवा नाराज है इस चीज़ से? बिल्कुल। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये तो भारतीय जनता पार्टी इसमें सुधार करें, इनको कोई मंत्रालय दे, ये इनको कुछ भी पद दिया जाए। ये तो सीधा सीधा इन्होंने गुर्जर समाज का विरोध किया और खासकर कलछान खाप का विरोध किया है। इसमें पहले लोकसभा से मृगांका सिंह का टिकट काटा है और भारतीय टिकट काटने के बाद भी वीरेंद्र सिंह जी ने पार्टी ज्वाइन की है और उसके बाद उन्होंने जो अपना प्रत्याशी उतारा था उसको भारी बहुमतों से विजयी बनाया है।
अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आपका क्या तो कदम? करारा जवाब देने का काम ये सभी युवा साथी आज तो यहाँ बहुत कम संख्या में है, कल इससे ज़्यादा सड़कों पर उतर के भी विरोध करने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। इसमें भारतीय जनता पार्टी में उसके बावजूद भी उनकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। उनका जिस तरह से अपमान किया जा रहा है, ये यहाँ का जन समूह सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे भारतवर्ष का जन समूह देख रहा है कि जैसा जातिवाद भारतीय जनता पार्टी कर रही है ये उचित नहीं है। विशेष करके जिस प्रदेश में संतों का राज हो, योगी आदित्यनाथ जैसे संत सत्ता संभाल रहे हों, प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहाँ पर जातिवाद अच्छा नहीं होता। और यहाँ पर जातिवाद जाति देख करके ही लोगों को टिकट और आगे दायित्व दिए जा रहे हैं। आपकी मांगे क्या है? अब तो मेरी मांग एक ही है, जो मेरी कह लो या जन समूह की कह लो, जितने भी प्रदर्शन जगह जगह आप देख रहे हैं, कई दिन से आप भी देख रहे हैं, और ये चलता रहेगा, बहुत बड़ा रूप धारण करेगा। आज हमारी मांग टिकट के लिए नहीं है, न विधानसभा के लिए है, न लोकसभा के लिए, न ही कोई MLC या जिला पंचायत के लिए। अब हमारी मांग ये है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जसाला जी को उप डिप्टी CM के पद पर नियुक्त किया जाए। बस इससे नीचे हमारी मांग नहीं है। अगर यहाँ तक उनको इसके लायक नहीं समझा जाता तो सीधा सा एक ही तात्पर्य है, उनका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि पार्टी उनको बिल्कुल अस्तित्वहीन समझ रही है, उनका बहुत अपमान कर रही है। और ये चौधरी वीरेंद्र सिंह का अपमान नहीं है, ये जनता का अपमान होगा। और आपकी मांगे पूरी ना हुई तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम देखिए, जो जन समूह का जो सम्मान करता है। भैया क्या नाम है आपका? नाम कपिल चौहान सर, कहाँ से यार? ग्राम तितरवाड़ा। अच्छा, क्या मामला आपने जो अभी जो प्रदर्शन किया है? मामला सर साफ है बिल्कुल, बस हमने वीरेंद्र सिंह पे कोई ना कोई पद चाहे, वो पद चाहे MLC का टिकट हो, विधानसभा कुछ भी हो, चाहे जिससे में समाज सेवा कर सके, बस ये मांग है हमारी। तो ये प्रदर्शन यहीं हो रहा है या और कहीं भी हो रहा है? नहीं सर, चारों ओर हो रहा है, गंगेरू में भी हुआ था, कांदले में भी होगा, आगे भी चलता रहेगा। कारण क्या रहा बीजेपी ने आप जो टिकट नहीं दिया इसका? कारण तो नहीं पता होगा सर, बाकी ये सेवा कर रहे हैं, हम इनके साथ हैं, आगे भी इनके साथ ही रहेंगे। ये पार्टी चाहे कोई भी हो, तो भाजपा ने ये सोचना पड़ेगा कि टिकट देना है नहीं, अगर पार्टी बदलते हैं तो हम इनके साथ हैं। अगर आपकी मांग पूरी ना हुई तो आपका कदम क्या होगा? तो दोबारा फिर प्रदर्शन करेंगे, नहीं तो पार्टी चेंज कर देंगे, जैसी बात है। शामली से सीनियर संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ।